नाजरीन, आज हम एक नई और शानदार तारीखी दास्तान का आगाज़ करने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ बहादुरी, हिकमत और कुर्बानी से भरपूर है, बल्कि एक अजीम सल्तनत के क़याम की बुनियाद भी रखती है। ये कहानी है ओरहान गाजी की, वो नाम जो तारीख के औराक में एक अजीम हुक्मरान, एक बहादुर सिपाही और एक दानिशमंद लीडर के तौर पर हमेशा जिंदा रहेगा। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। एक ऐसे वक्त में जब दुनिया बदल रही थी, सल्तनतें बनती और टूटती थी और ताकत ही सब कुछ समझी जाती थी। इसी दौर में एक अजीम शख्सियत उस्मान गाजी ने एक ऐसी बुनियाद रखी जिसने आने वाले वक्त में एक अजीम सल्तनत की शक्ल इख्तियार कर ली। लेकिन हर बुनियाद को मजबूत रखने के लिए एक ऐसे वारिस की जरूरत होती है जो न सिर्फ इस जिम्मेदारी को समझे बल्कि उसे आगे भी बढ़ाए। और यही जिम्मेदारी अब ओरहान गाजी के कंधों पर आ चुकी थी। नाजरीन, ओरहान गाजी सिर्फ एक बेटा नहीं था, वो एक मिशन था, एक ख्वाब था, एक ऐसी उम्मीद था जो एक अजीम सल्तनत को नई बुलंदियों तक ले जाने वाली थी। जैसे ही उसने क़यादत संभाली, हालात आसान नहीं थे। अंदरूनी इख्तिलाफात, बैरूनी दुश्मन और हर तरफ खतरात, ये सब कुछ एक साथ उसके सामने था। लेकिन एक चीज जो उसे सबसे अलग बनाती थी वो थी उसकी सोच। वो सिर्फ जंग नहीं लड़ना चाहता था, बल्कि एक ऐसा निज़ाम कायम करना चाहता था जहां इंसाफ हो, अमन हो और तरक्की हो। नाजरीन, इसी सोच के साथ उसने अपने सफर का आगाज किया। सबसे पहले उसने अपने करीबी साथियों को इकट्ठा किया, एक ऐसी टीम जो न सिर्फ वफादार थी बल्कि हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी रहने वाली थी। यही लोग आगे चलकर उसकी ताकत बनने वाले थे। लेकिन हर ताकत के साथ एक खतरा भी होता है, और यहां भी कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जो उसकी बढ़ती हुई ताकत से खुश नहीं थे। वो खामोशी से अपने मंसूबे बना रहे थे, एक ऐसा मंसूबा जो इस सल्तनत को अंदर से कमजोर कर सकता था। नाजरीन, यही वो लम्हा था जहां कहानी ने एक खतरनाक मोड़ लेना शुरू किया। एक तरफ एक नया हुक्मरान अपनी सल्तनत को मजबूत करने की कोशिश कर रहा था, और दूसरी तरफ साजिशें जन्म ले रही थी। लेकिन ओरहान गाजी इन सब से बेखबर नहीं था। वो हर चीज को देख रहा था, समझ रहा था और सही वक्त का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि असल जंग सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि जहन में जीती जाती है। और यही सोच उसे एक आम हुक्मरान से एक अजीम लीडर बनाती है। नाजरीन, इस कहानी में आपको सिर्फ जंगे नहीं बल्कि हिकमत, सब्र, कुर्बानी और ईमान का एक ऐसा इम्तिजाज देखने को मिलेगा जो दिल को छू जाएगा। ये सिर्फ एक दास्तान नहीं, ये एक सबक है, एक ऐसा सबक जो हमें सिखाता है कि मुश्किल हालात में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और जब इरादा मजबूत हो तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो नाजरीन, ये था हमारी नई सीरीज का आगाज। आगे आने वाले हिस्सों में हम देखेंगे ओरहान गाजी के पहले बड़े फैसले क्या थे, कौन सी पहली जंग इसके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बनी, और कौन सी साजिश सबसे पहले उसके खिलाफ सामने आई। ये सब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि असल कहानी अभी शुरू हुई है। और नाजरीन, कहानी अब इस मकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर लम्हा एक नए इम्तिहान का पैगाम लेकर आ रहा है। ओरहान गाजी ने अंदरूनी साजिशों को खत्म करके सल्तनत को वक्ती तौर पर मुस्तहकम तो कर दिया था, लेकिन अब जो खतरा सामने आने वाला था वो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक था। सरहदी इलाकों से मुसलसल खबरें आ रही थी कि दुश्मन एक बड़ी तैयारी में मसरूफ है। ये आम हमले नहीं थे, ये एक मुकम्मल जंग की तैयारी थी। ओरहान गाजी ने फौरन और नाजरीन, कहानी अब इस मकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर कदम न सिर्फ सल्तनत बल्कि तारीख का रुख बदलने वाला है। पिछली जंग में हासिल होने वाली कामयाबी ने वक्ती सुकून तो दिया, लेकिन इसके असरात अभी खत्म नहीं हुए थे। दुश्मन पीछे हटा जरूर था, मगर मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अब वो पहले से ज्यादा मुहतात, ज्यादा खतरनाक और ज्यादा मुनज़्ज़म हो चुका था। ओरहान गाजी ये बात अच्छी तरह समझ चुका था कि ये खामोशी तूफान से पहले की खामोशी है। इसीलिए उसने फतह के जश्न के बजाय तैयारी को तरजीह दी। सबसे पहले उसने अपने करीबी साथियों के साथ एक तवील मजलिस मुनक्किद की। इस मजलिस में न सिर्फ जंगी हिकमत अमली बल्कि सल्तनत के अंदरूनी मामलात पर भी तफसील से बात की गई, क्योंकि ओरहान गाजी जानता था कि अगर अंदर से कमजोरी पैदा हो जाए तो बैरूनी दुश्मन को जीतने में ज्यादा वक्त नहीं लगता।
नाजरीन, इसी दौरान एक अहम खबर सामने आती है। दुश्मन सिर्फ दोबारा हमला करने की तैयारी नहीं कर रहा, बल्कि इस बार वो एक बड़े इत्तेहाद के साथ आ रहा है। मुख्तलिफ कबाइल, कराए के सिपाही और पुराने दुश्मन सब एक ही मकसद के लिए इकट्ठे हो रहे थे। ये एक ऐसी जंग की तैयारी थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। ओरहान गाजी के लिए ये सब कुछ एक वाज़ेह पैगाम था कि अब वक्त आ चुका है अपनी हिकमत अमली को एक नए लेवल पर ले जाने का। इसने अपनी फौज को दोबारा मुनज़्ज़म किया, हर दस्ते को नई जिम्मेदारियां दी गईं, तरबियत को मजीद सख्त किया गया और एक ऐसा निज़ाम बनाया गया जहां हर सिपाही ही न सिर्फ लड़ने के लिए बल्कि सोचने के लिए भी तैयार हो। यही वो फर्क था जो ओरहान गाजी को दूसरे हुक्मरानों से अलग बनाता था। नाजरीन, इसी दौरान हमें एक और अहम पहलू देखने को मिलता है और वो है जासूसी का निज़ाम। ओरहान गाजी ने अपने काबिल एतमाद लोगों को दुश्मन के इलाकों में भेजा। ये लोग न सिर्फ मालूमात इकट्ठी करते थे बल्कि दुश्मन के मंसूबों को भी समझने की कोशिश करते थे। ये एक खामोश जंग थी, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा था। चंद ही दिनों में ऐसी मालूमात सामने आईं जिन्होंने सबको हैरान कर दिया। दुश्मन एक ऐसा हमला करने वाला था जो सीधा दारुल हुकूमत को निशाना बनाएगा। ये एक इंतहाई खतरनाक मंसूबा था। अगर ये कामयाब हो जाता तो सल्तनत को शदीद नुकसान पहुंच सकता था, लेकिन ओरहान गाजी ने पहले ही इसका अंदाजा लगा लिया था। उसने एक ऐसा जाल बिछाया जिसमें दुश्मन खुद ही फंसने वाला था। नाजरीन, अब कहानी एक नए मरहले में दाखिल हो रही थी। रात के अंधेरे में खुफिया नक्लो हरकत, सिपाहियों की खामोश तैयारी और हर तरफ एक पुरअसरार फजा। ये सब इस बात का इशारा दे रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। और फिर वो रात आ गई जब दुश्मन ने हमला किया। वो समझ रहे थे कि उन्होंने सब कुछ खुफिया रखा है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स थी। जैसे ही वो शहर के करीब पहुंचे, ओरहान गाजी की फौज पहले से तैयार खड़ी थी। ये एक घात थी, एक ऐसा जाल जिसमें दुश्मन बुरी तरह फंस गया। नाजरीन, जंग का आगाज अचानक और शिद्दत के साथ हुआ। अंधेरी रात में तलवारों की चमक, घोड़ों की आवाज और सिपाहियों की ललकार, ये एक ऐसा मंजर था जो किसी भी दिल को दहला सकता था। ओरहान गाजी खुद इस जंग की क़यादत कर रहा था। वो हर तरफ नजर रखे हुए था, हर हरकत को समझ रहा था और हर लम्हे एक नया फैसला कर रहा था। यही वो लम्हा था जहां उसकी क़यादत अपनी इंतहा पर नजर आती है। नाजरीन, लेकिन जंग सिर्फ मैदान में नहीं हो रही थी। दरबार के अंदर भी एक और खेल जारी था। एक बार फिर कुछ अनासिर ने मौका देखकर बगावत की कोशिश की। उन्हें लगा कि जब सबकी तवज्जो जंग पर है तो वो आसानी से इक़्तिदार पर कब्जा कर सकते हैं। लेकिन वो ये भूल गए कि ओरहान गाजी हर पहलू पर नजर रखता है। और नाजरीन, अब कहानी इस मकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर लम्हा एक नई शिद्दत, एक नया खतरा और एक नया इम्तिहान लेकर आ रहा है। पिछले हिस्से में हमने देखा कि किस तरह एक बड़ी जंग के बाद सल्तनत ने खुद को संभाला, दुश्मन को पीछे धकेला और एक मजबूत बुनियाद कायम की। लेकिन तारीख का उसूल यही है कि जब एक ताकत उभरती है तो उसके खिलाफ कई ताकतें भी जन्म लेती हैं। ओरहान गाजी अब सिर्फ एक हुक्मरान नहीं रहा था, बल्कि एक अलामत बन चुका था। एक ऐसा नाम जिससे दुश्मन खौफ खाते थे और जिस पर उसके लोग फख्र करते थे। लेकिन यही मकाम अब उसके लिए सबसे बड़ी आजमाइश बनने वाला था। दूर दराज इलाकों से खबरें आ रही थीं कि एक नया इत्तेहाद तश्कील पा रहा है। ये इत्तेहाद पहले के तमाम इत्तेहादों से मुख्तलिफ था। इसमें न सिर्फ पुराने दुश्मन शामिल थे, बल्कि कुछ ऐसे लोग भी शामिल हो चुके थे जिन्होंने पहले कभी खुलकर मुखालफत नहीं की थी। ये एक खामोश लेकिन खतरनाक तैयारी थी। ओरहान गाजी ने जब ये खबर सुनी तो उसने फौरन अपनी मजलिस बुलाई। इस बार माहौल पहले से ज्यादा संजीदा था। हर कोई जानता था कि ये सिर्फ एक और जंग नहीं होगी, बल्कि एक ऐसा तसादुम होगा जो आने वाले वक्त का फैसला करेगा। नाजरीन, इसी दौरान एक और अहम पहलू सामने आता है और वो है वक्त। दुश्मन जल्दी में नहीं था। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी ताकत को इकट्ठा कर रहा था, अपनी हिकमत अमली को बेहतर बना रहा था और सही वक्त का इंतजार कर रहा था। ओरहान गाजी ने भी यही फैसला किया कि वो जल्दबाजी नहीं करेगा। उसने अपनी सल्तनत को मजीद मजबूत करना शुरू किया। शहरों की हिफाजत को बेहतर बनाया गया, किलों को मजबूत किया गया और फौज की तरबियत को एक नए दर्जे पर ले जाया गया।
लेकिन इस बार सिर्फ जंगी तैयारी नहीं हो रही थी, बल्कि एक मुकम्मल निज़ाम तैयार किया जा रहा था। नाजरीन, इसी दौरान हमें औरहान गाजी की शख्सियत का एक और पहलू देखने को मिलता है। एक मुंतजिम, एक मेमार और एक दौर अंदेश हुक्मरान। इसने सिर्फ जंग जीतने पर तवज्जो नहीं दी, बल्कि एक ऐसा मुआशरा बनाने की कोशिश की जहां लोग अमन के साथ रह सकें। बाजार आबाद होने लगे, तिजारत में इजाफा हुआ और लोग एक नई उम्मीद के साथ जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन यह सुकून ज्यादा देर कायम नहीं रहने वाला था, क्योंकि दुश्मन अपनी आखिरी तैयारी मुकम्मल कर चुका था। नाजरीन, एक रात जब सब कुछ मामूल के मुताबिक था, एक खबर आती है। सरहदी इलाके पर एक बड़ा हमला हुआ है। यह हमला पहले से मुख्तलिफ था, तेज, मुनज्जम और मुकम्मल ताकत के साथ। ये एक वाज़ेह पैगाम था कि जंग शुरू हो चुकी है। औरहान गाजी ने फौरन रद्द-ए-अमल दिया। उसने अपनी फौज को हरकत में लाया, सरहदों की तरफ रवाना किया और खुद भी इस जंग की क़यादत करने का फैसला किया। लेकिन इस बार उसने एक मुख्तलिफ हिकमत अमली अपनाई। उसने अपनी फौज को मुकम्मल तौर पर एक जगह जमा नहीं किया, बल्कि मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दिया। हर हिस्सा एक मखसूस काम के लिए था। ये एक ऐसी हिकमत अमली थी जो दुश्मन को उलझा सकती थी। नाजरीन, जैसे जैसे जंग आगे बढ़ती गई, हालात पेचीदा होते गए। दुश्मन न सिर्फ ताकतवर था, बल्कि उसकी हिकमत अमली भी बहुत मजबूत थी। वो हर हमले का जवाब दे रहा था, हर चाल को समझ रहा था और हर कदम सोच समझकर उठा रहा था। ये एक ऐसी जंग थी जहां दोनों तरफ जहानत और ताकत का बराबर मुकाबला हो रहा था। इसी दौरान एक और बड़ा वाकया पेश आता है। सल्तनत के अंदर एक बार फिर बगावत की कोशिश होती है। ये बगावत पहले से ज्यादा मुनज्जम और खतरनाक थी। इस बार मकसद सिर्फ नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि मुकम्मल इक़्तिदार पर कब्जा करना था। लेकिन औरहान गाजी ने इस बार भी सूरत हाल को काबू में रखा। उसने अपने वफादार साथियों की मदद से इस बगावत को नाकाम बनाया। लेकिन इस वाक़े ने एक बात वाज़ेह कर दी कि जंग सिर्फ बाहर नहीं, बल्कि अंदर भी जारी है। नाजरीन, अब कहानी एक ऐसे मकाम पर है जहां हर चीज अपने उरूज की तरफ बढ़ रही। और नाजरीन, अब वो लम्हा आ चुका है जहां इस पूरी दास्तान का अंजाम तय होना है। हर जंग, हर साजिश, हर कुर्बानी, सब कुछ उस एक मरहले की तरफ बढ़ रहा था जहां फैसला होना था कि तारीख किसका नाम हमेशा के लिए महफूज रखेगी। औरहान गाजी एक ऐसे मकाम पर खड़ा था जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। उसके सामने सिर्फ एक रास्ता था, आगे बढ़ना, लड़ना और हर कीमत पर अपनी सल्तनत को बचाना। दुश्मन अब मुकम्मल तौर पर सामने आ चुका था। ये कोई आम लश्कर नहीं था। ये एक ऐसा इत्तेहाद था जिसमें ताकत, चालाकी और इंतकाम तीनों शामिल थे। उन्होंने न सिर्फ मैदान जंग में, बल्कि ज़हनी तौर पर भी औरहान गाजी को कमज़ोर करने की कोशिश की। छोटे छोटे हमले, रात के वक्त कार्रवाइयां और अवाम में खौफ फैलाना, ये सब एक बड़ी जंग से पहले की हिकमत अमली थी। लेकिन औरहान गाजी ने इस सब का मुकाबला सब्र और हिकमत के साथ किया। उसने अपनी फौज को न सिर्फ तैयार रखा, बल्कि अपने लोगों का हौसला भी बुलंद रखा। नाजरीन, अब वक्त आ चुका था आखिरी जंग का, वो जंग जो सब कुछ तय करने वाली थी। दोनों फौजें एक वसी मैदान में आमने सामने खड़ी थी। फजा में एक अजीब सी खामोशी थी। हर सिपाही जानता था कि आज की लड़ाई आम नहीं है। ये उनकी जिंदगी, उनकी इज्जत और उनके मुस्तकबिल की जंग थी। औरहान गाजी अपने लश्कर के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में अज़्म था, उसके लहजे में यकीन और उसके अल्फाज में वो ताकत थी जो एक फौज को बदल सकती है। उसने अपने सिपाहियों को याद दिलाया कि वो किस मकसद के लिए लड़ रहे हैं। ये जमीन के लिए नहीं, ये इंसाफ, ईमान और अपने मुस्तकबिल के लिए जंग है। नाजरीन, जैसे ही पहला हमला हुआ, मैदान जंग एक तूफान में बदल गया। तलवारों की आवाज, घोड़ों की दौड़ और सिपाहियों की ललकार, हर तरफ एक हौलनाक मंजर था। औरहान गाजी खुद मैदान में उतर आया। वो सिर्फ हुक्म देने वाला नहीं था, बल्कि खुद लड़ने वाला रहनुमा था। इसकी मौजूदगी ने सिपाहियों में एक नई जान डाल दी। नाजरीन, जंग शिद्दत इख्तियार करती गई। दुश्मन की फौज बड़ी थी, लेकिन औरहान गाजी की फौज मुनज्जम थी। हर हमला सोच समझकर किया जा रहा था। हर कदम एक हिकमत अमली के तहत था। इसी दौरान एक खतरनाक लम्हा आता है। दुश्मन एक जबरदस्त हमला करता है
और औरहान गाजी के कुछ अहम दस्ते अलग हो जाते हैं। कुछ लम्हों के लिए ऐसा लगता है कि शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन यही वो लम्हा था जहां एक अजीम रहनुमा की असल पहचान होती है। औरहान गाजी फौरन रद्द-ए-अमल देता है। वो अपनी फौज को दोबारा मुनज़्ज़म करता है, एक नई हिकमत अमली बनाता है और एक ज़बरदस्त जवाबी हमला करता है। ये हमला इतना तेज और ताकतवर था कि दुश्मन संभल न सका। नाजरीन, अब जंग अपने उरूज पर थी। हर तरफ शोर, हर तरफ लड़ाई और हर तरफ कुर्बानी। फिर वो लम्हा आता है जिसका सबको इंतजार था। औरहान गाजी और दुश्मन का सरदार आमने सामने आ जाते हैं। ये सिर्फ दो अफराद की लड़ाई नहीं थी, ये दो नजरियात की जंग थी। हर वार में ताकत, हर कदम में हिकमत और हर लम्हे में खतरा। कुछ लम्हों के लिए ऐसा लगता है कि शायद नतीजा वाज़ेह नहीं होगा, लेकिन फिर एक फैसला कुन वार और दुश्मन जमीन पर गिर जाता है। इसके साथ ही उसका इत्तेहाद, उसकी ताकत और उसका गुरूर भी खत्म हो जाता है। मैदान जंग में खामोशी छा जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक आवाज बुलंद होती है, फतह की आवाज। नाजरीन, ये सिर्फ एक जंग की जीत नहीं थी, ये एक ख्वाब की जीत थी। एक ऐसी जद्दोजहद की जीत जिसमें सब्र, कुर्बानी और ईमान शामिल था। जंग के बाद औरहान गाजी मैदान में खड़ा था। उसके चेहरे पर थकन भी थी, दर्द भी, लेकिन साथ ही एक सुकून भी था। वो जानता था कि ये इख्तिताम नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। उसने अपने शुहदा को याद किया। नाजरीन, आज हम एक नई और शानदार तारीखी दास्तान का आगाज करने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ बहादुरी, हिकमत और कुर्बानी से भरपूर है, बल्कि एक अजीम सल्तनत के क़याम की बुनियाद भी रखती है। ये कहानी है औरहान गाजी की, वो नाम जो तारीख के औराक में एक अजीम हुक्मरान, एक बहादुर सिपाही और एक दानिशमंद लीडर के तौर पर हमेशा जिंदा रहेगा। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। एक ऐसे वक्त में जब दुनिया बदल रही थी, सल्तनतें बनती और टूटती थीं और ताकत ही सब कुछ समझी जाती थी। इसी दौर में एक अजीम शख्सियत, उस्मान गाजी, ने एक ऐसी बुनियाद रखी जिसने आने वाले वक्त में एक अजीम सल्तनत की शक्ल इख्तियार कर ली। लेकिन हर बुनियाद को मजबूत रखने के लिए एक ऐसे वारिस की जरूरत होती है जो न सिर्फ इस जिम्मेदारी को समझे, बल्कि उसे आगे भी बढ़ाए। और यही जिम्मेदारी अब औरहान गाजी के कंधों पर आ चुकी थी। नाजरीन, औरहान गाजी सिर्फ एक बेटा नहीं था, वो एक मिशन था, एक ख्वाब था, एक ऐसी उम्मीद था जो एक अजीम सल्तनत को नई बुलंदियों तक ले जाने वाली थी। जैसे ही उसने क़यादत संभाली, हालात आसान नहीं थे। अंदरूनी इख्तिलाफात, बैरूनी दुश्मन और हर तरफ खतरात, ये सब कुछ एक साथ उसके सामने था। लेकिन एक चीज जो उसे सबसे अलग बनाती थी, वो थी उसकी सोच। वो सिर्फ जंग नहीं लड़ना चाहता था, बल्कि एक ऐसा निज़ाम कायम करना चाहता था जहां इंसाफ हो, अमन हो और तरक्की हो। नाजरीन, इसी सोच के साथ उसने अपने सफर का आगाज किया। सबसे पहले उसने अपने करीबी साथियों को इकट्ठा किया। एक ऐसी टीम जो न सिर्फ वफादार थी, बल्कि हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी रहने वाली थी। यही लोग आगे चलकर उसकी ताकत बनने वाले थे। लेकिन हर ताकत के साथ एक खतरा भी होता है, और यहां भी कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जो उसकी बढ़ती हुई ताकत से खुश नहीं थे। वो खामोशी से अपने मंसूबे बना रहे थे, एक ऐसा मंसूबा जो इस सल्तनत को अंदर से कमजोर कर सकता था। नाजरीन, यही वो लम्हा था जहां कहानी ने एक खतरनाक मोड़ लेना शुरू किया। एक तरफ एक नया हुक्मरान अपनी सल्तनत को मजबूत करने की कोशिश कर रहा था, और दूसरी तरफ साजिशें जन्म ले रही थी।